तो वो ज़िंदगी के ऊपर मैंने एक भजन बनाया है छोटा सा, तो छोटा सा भजन भी सुना देता हूँ आपको। ये रे शेरणी में बांधे रे तीन सो ताल आनी कट पोखर, ऐसी हरानी रे नदी तो मैं धीरे 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 रे शेरानी रे नदी तो मैं फिर फिर ज्वानी आवे रे। कि जब सरिता सूखती है तो सभ्यताएं सूख जाती हैं और मर जाती हैं। जब सरिता पुनर्जीवित होती है तो वहाँ की सभ्यता भी पुनर्जीवित होती है। ये शेरनी नदी धौलपुर और करौली ज़िले की नदी है। इस नदी के किनारे दोनों तरफ जो लोग रहते थे वो मरते मारते थे, बंदूक के लिए घूमते रहते थे क्योंकि पानी नहीं था। ये नदी दिवाली के बाद सूखी रहती थी। दिवाली के बाद यहाँ के लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए दूर दूर दूसरे गांवों में ले जाते थे। सैकड़ों छोटी जलधाराओं से मिलकर ये नदी बनी है। जहाँ से इसमें पानी आता था तो जैसे ही पानी बरसता था तो ऊपर से पानी इकट्ठा होके तेजी से नीचे की तरफ आता था और बहुत तेजी से मिट्टी को काटता हुआ बहा के ले जाता था। तो वहाँ जहाँ से मिट्टी और पानी आता था वहाँ ड्राउट होता था, सूखा होता था, क्योंकि धरती के ऊपर भी पानी नहीं है, धरती के नीचे भी पानी नहीं है। और नीचे की तरफ ये सारा पानी बाढ़ लेके आता था। ऐसी परिस्थिति में ही इस चंबल क्षेत्र के लोग बंदूकें उठा के फिर जो भी कुछ करना है, लूटपाट, वो सब करते थे। 30 साल पहले पानी के काम की इस इलाके में शुरुआत ऐसे हुई कि भगवती नाम की एक महिला 10-12 साल के बाद जब वो अपने मायके गई तो उसने देखा, अरे हमारे मायके तो खूब पानी हो गया, हम तो बेपानी थे, तो जब यहाँ पानी आ गया तो फिर हमारे इलाके में क्यों नहीं पानी आ सकता, हमारे पास तो ज़मीनें बहुत हैं। मैंने उनकी ज़मीन देखी और फिर यहाँ पानी का काम शुरू हुआ। भगवती ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से काम किया। अच्छी बारिश हुई तो ऊपर की जो मिट्टी थी, जैसे ये मिट्टी जमी है ना, ऐसे ही मिट्टी उसकी खेत पे जम गई। उसके खेत भी ऐसे ही पथरीले थे जैसे ये पत्थर है, पर जब पानी आता है तो वो तो मिट्टी लेके आता है, जैसे दिख रहे हैं ना ये मिट्टी आई। तो ऐसी मिट्टी में ही उसने, भगवती ने सरसों का बीज बखेर दिया। भगवती ने सबसे पहले सरसों की फसल बेच के अपने पति के लिए एक कुर्ता, एक धोती और एक साफा खरीद के लाई और मुझे संदेश भेजा। तो मैंने वो कपड़े उसके पति को दिए। बस वो एक अद्भुत घटना थी। 2 मिनट बाद उसको होश आया और अपनी राइफल को ऐसे घुमाते हुए यूं फेंक दी और कहा कि इस राइफल के कारण मुझे लानत देखनी पड़ी। 12 साल मेरा ब्याह को हो गए, मैं कभी इसकी खातर कपड़े नहीं लेके आया अपनी पत्नी के लिए, लेकिन इसने पहले ही साल में फसल पैदा करके मेरे लिए कपड़े लेके आई और मैं इसके दिए हुए कपड़े स्वीकारता हूँ और पहनूंगा। अब मैं ये बंदूक नहीं चलाऊंगा। बस वो घटना थी जो बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। तो वो दिन था कि जब बंदूकधारियों ने, जो हिंसा की कमाई से अपना जीवन चलाते थे, मरते मारते थे, उन्होंने बंदूक छोड़कर ये पानी का काम शुरू किया। और फिर उसके बाद तो जो मैरिकल हुआ, हजारों
करीब करीब 2500 लोगों ने बंदूकें छोड़कर खेती का काम करना शुरू किया इस इलाके में। मैं तो एक साधारण आदमी था, पर साधारण आदमी को जब ये समझ में आया कि ये जो बंदूकें हैं ये लाचारी, बेकारी और बीमारी के कारण लोगों ने उठाई हैं, तो बीमारी का कारण समझ लिया कि पानी की कमी थी, पानी नहीं था, और पानी से ही लाचारी थी, पानी से ही बेकारी थी, और पानी से ही बीमारी थी। तो बस इसको देख के मैंने ये पानी का काम इस इलाके में शुरू किया। अभी तो इस नदी में 300 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनी हैं, 300 से ज़्यादा छोटे छोटे चेक डैम, एनीकट, जोहड़ बने हैं। उनका जो रिचार्ज है, उनमें जब बारिश आती है तो पूरा पानी ऊपर रुक जाता है, और फिर वो पूरा पानी रुक के धीरे धीरे धरती में ये जो फ्रैक्चर देख रहे हो ना तुम, ये देखो, ये पहाड़ी में जो फ्रैक्चर है, इनको कहते हैं अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स। इन फ्रैक्चर्स में से पानी आके इस नदी में पानी आता है। ये जो अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स हैं, ऐसे इस पूरे इलाके में ऐसी तरह के पहाड़ हैं। तो ये जो पहाड़ों में जैसे ये फ्रैक्चर है, ये पानी भरा है ना, तो ये पानी चारों तरफ जाएगा, इस तरफ के कुओं में। नीचे आपको सीपेज दिखेगा। ये जो इस तरह का पानी अब इस नदी में इकट्ठा है ना, तो इस सीपेज में से, जैसे इस पत्थर के नीचे की लेयर में पानी जाके कुएं को पानी से भर देगा, कुएं में पानी धरती के बराबर आ जाएगा। ये फ्रैक्चर्स रोल प्ले कर रहे हैं इस नदी को पेरेनियल करने में। यदि ये फ्रैक्चर ना होते तो ये नदी पेरेनियल ना होती। इस नदी को पेरेनियल बनाने में ये जो फ्रैक्चर्स हैं, इनकी बड़ी मदद मिली है। इसलिए अब ये नदी, जितने भी हमने बांध, जोहड़ बनाए, उन सब का पानी इसमें पूरे साल स्प्रिंग्स को रिजुनेट करके, रिचार्ज करके इस नदी को जीवन दिया। इसलिए हम कहते हैं कि जब सरिता सूखती है तो सभ्यताएं सूख जाती हैं और मर जाती हैं। जब सरिता पुनर्जीवित होती है तो वहाँ की सभ्यता भी पुनर्जीवित होती है। तो अब यहाँ की सभ्यता भी पुनर्जीवित हुई। केवल यह शेरनी नदी पुनर्जीवित हुई ऐसा नहीं, यहाँ के दोनों तरफ के लोग अब हिंसा छोड़कर अहिंसक इकोनॉमी, नॉन वायलेंस इकोनॉमी में, अहिंसक अर्थतंत्र में जीते हैं। तो ये जो हिंसक वायलेंस इकोनॉमी है, उसको नॉन वायलेंस इकोनॉमी में यदि बदलना है तो एक सर्कुलर इकोनॉमी होती है। जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है वो रिजुनेशन से आती है। वो जो सस्टेनेबिलिटी है सेकुलर इकोनॉमी की, वो ऐसे ही बनती है। ये सेकुलर इकोनॉमी है कि इसमें नदी का पुनर्जीवन हुआ। अब इस नदी के पुनर्जीवन से यहाँ के लोगों का पुनर्जीवन हुआ, और लोगों के पुनर्जीवन होने से यहाँ की स्थिति सब बेहतर हो गई। हाँ, नदी 11 मास बहते, पानी की कोई कमी ना पैदावारी में कोई कमी। 4 जिले रे तो गाँव ने खेत करो, रिश्तेदारी में जा के, और मवेशी है हर बिधर डुलावे ले जाते, चारों हाथ नहीं है मवेशी को। यहाँ जब पानी ना आने तो चारों कैसे हो। अब कोई एक भी जेंगरी खई नहीं ले जाता है। अब बहुत से ने कहते 2 साल तक पूरे भरे हैं। जब पानी का संकट होता है तो मैंने देखा इसी क्षेत्र में, जब पानी का संकट था इस क्षेत्र के अंदर, और लोगों ने बहुत बड़े बड़े ट्यूबवेल कराने का काम किया था। लोगों के करोड़ों रुपए ट्यूबवेल कराने में उठ गए थे। जब पानी नहीं मिलता है तो आदमी की तमन्ना होती है कि पानी कहीं मिले, पानी कहीं मिले। तो हर गांव में 30-30, 40-40 लाख रुपए के ट्यूबवेल, बोरवेल कराए थे लोगों ने, वो सूखे गए थे। और जब इसको मैं मानता हूँ कि पानी से शांति आती है, बिल्कुल पानी से शांति आती है। मैंने देखा था जब पानी नहीं था इस क्षेत्र के अंदर तो लड़ाई झगड़े बहुत होते थे गाँवों के अंदर, थाने में मुकदमे बहुत होते थे लोगों के, आए दिन वारदातें तो होती थी और लोग
थाने की तरफ जाते थे, कचहरी की तरफ जाते थे, तो एक अशांति का वातावरण होता है, पानी नहीं होता है। अभी जब लोगों ने पानी इस क्षेत्र में किया है, पानी या हर गांव ने अपने पानी का प्रबंधन किया है और वो तरुण भारत संघ के सहयोग से किया है। जब हर गांव के अंदर पानी का प्रबंधन हुआ है तो शांति आई है, मैं मानता हूँ इसको। अभी हम सारे गांवों के अंदर हमने शहरनी नदी संसद का गठन भी किया है और शहरनी नदी संसद में 75 सदस्य हैं और जो भी पानी के क्षेत्र में कोई निर्णय लेना होता है तो वो शहरनी नदी संसद के जो सदस्य हैं वो निर्णय लेते हैं। ये धानी का ताल है और इसमें खूब पानी है साहब, और पूरे गांव की सिंचाई इसी तालाब में से हो रही है और लोग बाग आसपास खेत भी बहुत ज़्यादा बनवा रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में पानी फुल हो चुका है। सन 2016 में तो ये एरिया बिल्कुल उज्जड़ था, तो लोगों ने बताया सब आपकी मवेशी चराने के लिए गए। हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा संकट है, पानी पीने को भी नहीं है, 1-1 किलोमीटर से पानी लेने जाते हैं। सबसे प्रथम हमने ये महाराज प्रागु ताल पे से काम चालू किया। महाराज प्रागु ताल बनाया, भूड खेड़ा को बनाया, कोड़ी प्रागु बनाया और फिर ये जो छेड़ी नदी है इसकी दोनों तरफ तीरों पे जो गांव बचे हैं वो 60 गांव हैं और ये शेरनी आंसू आगे का बंदा तक बह रही है। तो हमने सब गाँव में संपर्क करो कि भैया शेरनी में यदि पानी हो जाए तो आपको खेती के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे बंदा ताल पोखरा निकट बनाना चालू करो और वो ऐसे नालों पे बनाया कि जो नाला शेरनी की तरफ, जो ताल शेरनी की तरफ, मान लो नाला को मुँह इधर है तो उसमें ताल बनाया और वो पानी को हमने शेरनी की तरफ सपाट काटने को काम करो तो वो ढलान में सारो पानी शेरनी हो जाती है। तो आप देखोगे तो यहाँ कई ऐसे ताल हैं जिनका आधी पानी पूरा शेरनी के अंदर जा रहा है। तो ऐसे हमने 360 यहाँ ताल बनाए और तालाब बना करके और फिर देखा कि ताल बनाते हुए जो ही लोगों को यहाँ बहुत अच्छा रोज़गार मिले, बाहर के लोग आकर के यहाँ रोज़गार करने लगे और बहुत अच्छी खेती होने लगी क्योंकि पानी मिल गया। पानी है तो सब कुछ है। और सब गाँवों ने तरुण भारत सिंह की मदद से ये पूर्ण जीवित शेरनी होगी। आज इस शेरनी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शादी ब्याह नहीं होती थी। जब पानी नहीं है, खेती नहीं है तो मैं शादी ब्याह कौन करूँ, तो उनको बहुत तगड़ी समस्या थी। लेकिन लोग उनको धंधो खान खोदना, पट्टी निकालना और बेचना, उससे बहुत तगड़ी इनकी बीमारी होगी सिलकोस की। वहाँ से बहुत लोग तो मर गए, बहुत लोग यहाँ से उधर के चले गए। तो वो अब आज सारी खान बंद है क्योंकि खेती कर रहे हैं, किसी को टाइम ही नहीं है। ऐसा बड़ा आनंद आ रहा है। तो हम जिस भी गांव में जाते हैं बहुत तगड़ा सम्मान होता है कि आपने तो हमारी एक ज़िंदगी ही नहीं पलटी। लेकिन इस नदी का सतत प्रभाव बना रहे, इसके लिए भी काम करना चाहिए। तो फिर इस क्षेत्र के लोगों ने क्या किया है कि जलों की उपदक्षता बढ़ाने के लिए पाइप और फव्वारे से खेती कर रहे हैं ये लोग और ऐसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं ये लोग जिससे कम पानी में अच्छी फसलें पैदा हो। तो इस तरीके से ये लोग पानी की बचत भी कर रहे हैं इस समय। इस पूरे क्षेत्र के अंदर अभी हमने तरुण भारत संघ के सहयोग से हर गांव का वाटर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। हर गांव में कितनी पानी की ज़रूरत है और कितना स्टोरेज है, ज़रूरत के आधार पर हम पानी का स्टोरेज लोगों को के सहयोग से करते हैं। यदि हम वर्ष में 1 करोड़ लीटर पानी उठाने का काम करते हैं तो फिर उस गांव के अंदर 1.5 करोड़ लीटर स्टोरेज करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम प्रकृति से जितना ले रहे हैं उससे 1.5 गुना लौटाने का काम नहीं करेंगे तो फिर वो उसका जल्दी नाश हो जाएगा। इसलिए हर गांव के अंदर वाटर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया हुआ है और उसके आधार पर लोग काम करते हैं। इसलिए ये नदी अभी जिंदा हुई है और मैं जानता हूँ कि इसका सतत प्रभाव बना रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। बहुत चीज़ें की कमी ना है, ये पैदा सब चीज़ें के आनंद है गाँव में। या पानी थी गरीब और अमीर की छाट माने सब बराबर है, समान दिखाई दे रहे हैं।
ना तो कोई गरीब ना कोई अमीर, सब समान है जो मानो। उन्हीं पहले तो बहुत मुश्किल हो जीवन जी। भैंस आती दुनिया को किधर जाते हो, किधर को नहीं डांटते भी नहीं, किलो जन नहीं बाहर जाते पेटन भरते। पशु को पानी पीने की बहुत समस्या है, तो हम फसलों कर रहे हैं और पशु का भी जीवन सुरक्षित है। वो हाँ, तो जब गेहूं होने लगे सब खर्चा पानी निकल आता है। हाँ, और दूध भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये सब कुछ बढ़ा है। मवेशी बढ़ेगी तो दूध बढ़ेगा, दूध बढ़ता है, धन बढ़ेगा तो दूध बढ़ेगा या बढ़ाएगा। जल आ जाता है तो भटकाव चला जाता है। इतने वीरान जंगल में आकर के आप लोगों के बीच एक अलग जलाई और सबको एक साथ लेकर के और आपके ही पैसा जुड़वा के और बिना किसी सरकार की मदद के आज इतना बड़ा एरिया इन्होंने जो है हरा भरा कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। और आप सबको भी कहता हूं कि जो कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं खेती में, और इसमें इसका आने वाला समय आपका बहुत उज्जवल भविष्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। People have moved out from here, and now people have stopped going because there's water around, there's farming. People have shifted from crime back to mainstream, and people have also they just don't praise him. The work itself shows. So it's not just praise; it's like a prayer. It's like something that people really look forward, and I hope we can replicate the same thing in our place and other parts of the state. And because father being one of being associated with the government, I am hopeful that he works here plus he works in other parts of the state so that we can take this development forward. सुखाड़ मुक्ति की युक्ति का मॉडल, सुखाड़ मुक्ति की युक्ति का मॉडल। नारी नदी, तो धौलपुर में बेहाल है पानी। यहाँ ये पानी को देख करके अब धौलपुर भी जुड़ गया और धौलपुर में हमने काम चालू कर दिया, तो वहाँ भी आनंद हो जाएगा। ऐसा काम हम यहाँ तनु भारत सिंह की मदद से और एक गाँव की मदद से कर रहे हैं। धन्यवाद।